नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बॉस, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है वो ऐतिहासिक है। इस तरह की तस्वीरें इस देश ने नहीं देखी। जैसे लोगों ने नहीं देखा था कि एक मुख्यमंत्री जाए और ईडी की रेड पर रेड मार दे और फाइल लेकर चली आए, और वो ममता बनर्जी ने करके दिखाया बंगाल में। वैसे ही आज ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो किया है वो ऐतिहासिक है बॉस। ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी कि ममता बनर्जी आज खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील की तरह पहुंच गई। आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी कि वहां चीफ जस्टिस कोर्ट में बैठे हैं, और आप देखिए लाल घेरे में जो आपको दिख रही हैं वो ममता बनर्जी हैं, जो वहां पर अपने वकीलों के साथ पहुंच गई। अपना केस खुद लड़ना चाहती थी एसआईआर मामले में। बंगाल की सरकार जो केस लड़ रही है उसका नेतृत्व करना चाहती थी। चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, याद दिलाना पड़ा कि आपके पास तो कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं भाई। फिर भी उन्होंने जो कोर्ट में कहा आपको सुनना चाहिए। ये तस्वीरें आप इसको देखिए। ऊपर जो दो वकील आपको दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, एक अभिषेक मनु सिंघवी हैं, दूसरे कपिल सिब्बल हैं। ये दो बड़े वकील ममता बनर्जी के लिए मौजूद थे। बावजूद इसके ममता बनर्जी कोर्ट में पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात कहना चाहती हूं। अब ये पूरा मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे ममता बनर्जी की गहरी पॉलिटिकल चाल है, और मैं आज आपको बताऊंगा कि वो पॉलिटिकल चाल क्या है। ममता बनर्जी को पता है कि उनके कोर्ट में आर्ग्यू करने से केस पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जजेस जो हैं वो मेरिट पे केस को सुनेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कोर्ट के अंदर जो कर रही हैं उसका इंपैक्ट बंगाल में बहुत बड़ा पड़ने वाला है, जो आपको आगे बताऊंगा। आपकी इस खबर पर राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ममता बनर्जी क्यों कोर्ट गई। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इनको सीखना चाहिए बॉस। इनकी थिएट्रिक्स खत्म नहीं होती। ये लोग सिर्फ नाटक करते रह जाते हैं कि किताब लहरा दूंगा, चीन की बात कर लूंगा, भूकंप ला दूंगा, वगैरह वगैरह। एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, मैं कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दूंगा, लेकिन कोर्ट नहीं जाऊंगा। कोर्ट जाने के सवाल पे कहते हैं कि अरे वो तो मेरा काम नहीं है, कोर्ट खुद देख ले कि क्या हो रहा है। ममता बनर्जी खुद कोर्ट चली गई, और कोर्ट के अंदर जो हुआ है आप देखिए। उसकी वजह से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये ममता बनर्जी की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को नोटिस जारी कर दिया एसआईआर के मैटर पर। लोग कह रहे हैं ये तो बंगाल की टाइगर हैं, टाइग्रेस हैं ममता बनर्जी, बंगाल की शेरनी। इस तरह की बातें ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, और ममता बनर्जी वहां से मुस्कुराते हुए निकल गई। लेकिन इन तस्वीरों में जो कहानी है वो असल कहानी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले आप देखिए ममता बनर्जी एसआईआर में जिनका नाम जो है वो कट गया, नहीं था, मृत घोषित कर दिया गया, वगैरह वगैरह, जो कमियां कई बार आती हैं, वैसे लोगों को दिल्ली लेकर आ गई थी, और उनको लेकर मीडिया के सामने सड़क पर उन्होंने प्रदर्शन एक तरीके का कर दिया। दिल्ली पुलिस को कहीं कि मुझे देख के भाग क्यों रहे हो, मतलब पूरा ड्रामा उन्होंने दिल्ली की सड़क पे किया। वो दिल्ली जहां नरेंद्र मोदी का राज चलता है वहां ममता बनर्जी आ गई। और ये ममता बनर्जी की घबराहट तो दिखाता ही है कि भाई एसआईआर से उनको लग रहा है कि भाई कुछ कांड हो सकता है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने जो गेम प्लान बनाया है उसको आपको बहुत गहराई से समझना होगा। ममता बनर्जी कोर्ट चली गई तो आपको एक चीज और ये भी याद दिला दूं कि ममता बनर्जी के पास एलएलबी की डिग्री है। उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर रखी है। तो ऐसा नहीं है कि उनको वकील होने का कोई अनुभव नहीं है, या वकालत में क्या होता है उसका अनुभव नहीं है। ये उनकी पुरानी तस्वीरें आप देखिए जहां वो वकील की तरह कोट पहने हुए नजर आ रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को सुनने के बाद नोटिस तो जारी किया ही इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा कि भाई सेंड नेम डिस्क्रिपेंसी नोटिस केयरफुली सुप्रीम कोर्ट टू ईसीआई इन ममता बनर्जी प्ली अगेंस्ट वेस्ट बंगाल एसआईआर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ईसीआई से कहा कि बहुत थोड़ा एहतियात एहतियात बरतो भाई, ऐसे किसी को भी नोटिस आप मत भेज दो, देख के भेजो। यानी ईसीआई भी, इलेक्शन कमीशन में भी अब दबाव में है ममता बनर्जी के इस कदम के बाद। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूं ममता बनर्जी ने कैसे वहां पे इमोशनल कार्ड भी खेला। एक बार जरा इसकी झलक देखिए। Not that I am imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, Mamata sir, Banerjee I बोल want रही to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only sir, my submission, sir. आप देख रहे हैं, उन्होंने कोर्ट से कहा कि भाई मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहती हूं, और फिर एकदम से जैसे चीफ जस्टिस कुछ बोलने लगे, अरे सर प्लीज सर। मतलब उन्होंने ये भाव दिखाया कि भाई वो तो विनती कर रही हैं, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कोर्ट के अंदर विनती का भाव दिखा, तीखे तेवर दिखे। और
अलग अलग अंदाज से उन्होंने बहुत प्रमुखता से अपनी बात रखी है वहां पर। वो आगे आपको और वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए, उन्होंने जब विनती की तो कहा कि भाई मेरी बात सुनी जाए। जब न्याय दरवाजे के पीछे हो रहा हो, तब मैंने कई बार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखे हैं। कोर्ट रूम में उस वक्त ममता बनर्जी के ठीक पीछे सांसद कल्याण बनर्जी खड़े थे, जिनसे वो बीच बीच में बांग्ला में बातचीत करती हुई दिखी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने हस्तक्षेप किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई, टोकते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, कि बंगाल राज्य ने याचिका दायर की है, आप क्यों बोल रहे हैं? भाई, आपकी तरफ से वरिष्ठ वकील अधिवक्ता मौजूद हैं, कपिल सिब्बल हैं, श्याम दीवान हैं, आपकी सभी दलीलें वो रख रहे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति बाहर ना हो जाए। यानी चीफ जस्टिस को याद दिलाना पड़ा कि भाई, आपकी तरफ से इतने बड़े बड़े वकील हैं, आप क्यों बोल रही हैं? लेकिन ममता बनर्जी क्यों बोल रही थी, उसके पीछे की पॉलिटिकल चाल मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि उन्होंने जो अभी कहा कि मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूं और ये कोर्ट के सामने तस्वीरें रखना चाहती हूं, ये उनकी निजी नहीं है, समाचार पत्रों ने छापा है। एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए हो रही है, नाम जोड़ने के लिए नहीं। ये भी उन्होंने प्रमुखता से बात सामने रखी। फिर उनका अंदाज बदला, अब उन्होंने सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए, लहजा सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, चुनाव के करीब एसआईआर के नाम पर वहां के लोगों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से जुड़े मामलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और उत्पीड़न का दोष चुनाव अधिकारियों पर डाला जा रहा है। उदाहरण से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई, कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है, पति का सरनेम लग जाता है, तो उसको भी आधार बनाकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उसका आधार बनाकर भी लोगों के नाम काटे गए हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई, जो नोटिस आप भेज रहे हो जरा ढंग से देखकर भेजो। यानी ममता बनर्जी ने बहुत बहुत गंभीरता से अपनी बातें कही। और उनका टोन कैसे चेंज हुआ, मैं आपको एक हिस्सा दिखाता हूं आखिर का, किस तरीके से ममता बनर्जी अग्रेसिव हुई, वो भी आप देखिए जरा एक बार। But they are troubling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died, and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died. And also more than 150 people died, and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, It is there. because of Bengal is targeted, sir. fine. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government. आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने पहले भावुकता से बात कही कि देखिए बीएलओ की मौत हो रही है, फिर एकदम से अग्रेसिव हो गई कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, व्हाई नॉट आसाम। उन्होंने ये सवाल उठाया वहां पर कि भाई, असम में आप एसआईआर क्यों नहीं करा रहे, दूसरे उत्तरी राज्यों में क्यों नहीं करा रहे। हालांकि वो जो कह रही है वो फैक्चुअली सही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं हो रहा है, और असम में भी एक दूसरी प्रक्रिया हुई है। लेकिन वो ये दिखाना चाह रही है कि भाई, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट का रुख ये रहा कि उन्होंने ममता बनर्जी की दलीलों को सुना, संकेत दिया कि मामला राज्य बनाम निर्वाचन आयोग का है, दलीलें वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से रिकॉर्ड कर लाई जाएंगी, हर नागरिक के वोटिंग अधिकार की रक्षा सर्वोपरि है। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि भाई, माइक्रो ऑब्जर्वर्स बीजेपी ने अपॉइंट कर दिए हैं, जिन्होंने 58 लाख नाम कटवा दिए हैं बंगाल में फर्स्ट फेज में। सो मेनी कॉल डेड, डिलीटेड इन फर्स्ट फेज। उन्होंने कहा कि भाई, ये लोग तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं ले रहे हैं। यानी पूरी तरीके से अग्रेशन के साथ उन्होंने अपनी बात वहां पर रख दी। और जब सारी बातें रख दी तो आप देखिए कैसे मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए, क्योंकि अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया कि भाई, वो अपना आप पक्ष रख दो। लेकिन ममता बनर्जी संतुष्ट थी, निश्चिंत थी। क्यों? इसकी वजह समझिए, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का खेल क्या है। देखिए, ममता बनर्जी ये जानती हैं कि उनके बोलने से इसका फैसला नहीं आना है, लेकिन ममता बनर्जी कोर्ट के अंदर इसलिए पहुंची हैं क्योंकि वो बंगाल की पब्लिक को ये दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि देखो, जो मैं कह रही हूं कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, वो अगर ना हो रही होती तो मैं कोर्ट के सामने थोड़ी खड़ी होती। मैं कोर्ट के सामने खड़े होकर ये बातें इसलिए कह पा रही हूं क्योंकि मैं सच्ची हूं। ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को मैसेज देना चाहती है, और उन्होंने मैसेज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जगह चुनी, सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा था वो चुना, क्योंकि इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। राहुल गांधी जब वोट चोरी करते हैं, उनका पूरा मामला ठस्सी तभी हो जाता है जब लोग ये पूछते हैं कि भाई, अगर ये गड़बड़ी हुई है वोट चोरी, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी नहीं जाते क्योंकि उनको खाली पब्लिसिटी, हेडलाइन यही चाहिए, शिद्दत से तो लड़ते नहीं है पॉलिटिकली।
ना उनकी टीम ये समझ पाती है कि क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी अगर आप कोर्ट जाएंगे। तो वहां पब्लिक कहती है कोर्ट नहीं जा रहे, इसका मतलब गलत होंगे। ममता बनर्जी ने सड़क से लेकर अदालत तक की लड़ाई दिल्ली में छेड़ी, दिल्ली की सड़कों पर आ गई, वो अदालत के अंदर खड़े होकर अपना पक्ष रख रही हैं। ये वीडियो पूरे बंगाल में टीएमसी फैला देगी, सोशल मीडिया पर फैलेगा और बंगाल के लोग कहेंगे कि यार कुछ तो बात है। एक तो इस महिला में कुछ बात है कि ये लड़ाई लड़ रही हैं, और दूसरी बात कि अगर सच्ची नहीं है तो कोर्ट में कैसे खड़ी हैं। भाई कोर्ट में खड़े होकर आप ऐसे ब्लंटली झूठ तो नहीं बोलिएगा, कुछ तो पक्ष होगा। बाद में कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का कि नहीं नहीं ये सब नहीं है, ठीक हो रहा है ऐसा यार जो भी है। लेकिन ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल मैसेज तो दे दिया कि भाई बंगाल टारगेट हो रहा है, और इस तस्वीर के जरिए उन्होंने बंगाली अस्मिता को जगाने का प्रयास कर दिया। ये है ममता बनर्जी की पॉलिटिकल चाल कहिए, स्ट्रैटेजी कहिए, जो भी कह लीजिए आप, कि वो बंगालियों को, बंगाल के लोगों को मैसेज दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। और ये चीज इंडी गठबंधन में किसी को ढेले भर नहीं आता, और इसीलिए वो बीजेपी से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ नहीं पाते। और ममता बनर्जी इसमें सीजन्ड है, उनको पता है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग कैसे की जाती है। और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सीधे सीधे मैसेजिंग दे दी बंगाल के लोगों को। लेकिन ये साथ में उनका डर भी दिखा रहा है, उनको पता है कि भाई मुझे ये सब करना पड़ेगा। ये दिखाता है कि बंगाल में उनके लिए एकदम मुफीद राज नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में गुस्सा है, और इसलिए ममता बनर्जी हाथ पैर मार रही हैं। लेकिन कम से कम प्रयास तो कर रही है। राहुल गांधी तो वो भी नहीं कर पाते। अब इसका कितना इंपैक्ट बंगाल की जनता पर होगा, आपकी समझ क्या कहती है, आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।